हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरुषि क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के लिए बिजनेस स्टडीज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर प्रबंध प्रकृति एवं महत्व। इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कि पूर्व एग्जाम में भी आए हुए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इन प्रश्नों को नोट कर लें। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। प्रबंध के कितने आधारभूत तत्व हैं? तो प्रबंध के 5 आधारभूत तत्व हैं। जो ये हमारे प्रश्न रहेंगे ये एक वाक्य रहेंगे, जो कि हमारे बहुविकल्पी की तरफ भी हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रबंध के कितने आधारभूत तत्व हैं? तो प्रबंध के 5 आधारभूत तत्व होते हैं। प्रबंध की आवश्यकता किन किन क्षेत्रों में होती है? तो इसका आंसर होगा सभी क्षेत्रों में होती है प्रबंध की आवश्यकता। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आपका मार्केटिंग का हो या फिर किसी बिजनेस का हो, हर एक क्षेत्र में जो होती है प्रबंध की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, प्रबंध के 3 स्तर कौन कौन से हैं? जो प्रबंध के 3 स्तर होते हैं तो एक होता है उच्च स्तर, एक होता है मध्य स्तर तथा एक होता है निम्न स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रबंध का कौन सा कार्य प्रबंध का आधारभूत या प्राथमिक कार्य माना जाता है? जो प्रबंध का कौन सा जो कार्य होता है जिसको हम प्राथमिक कार्य बोल सकते हैं, तो वो होता है फ्रेंड्स नियोजन। कौन सा होता है? नियोजन इसका जो है सही आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 5वां रहेगा। प्रबंध के उस स्तर का नाम लिखिए जिनमें कर्मचारियों के कार्यों को देखना शामिल है। तो इसका होगा पर्यवेक्षकी स्तर, या फिर हम इसको निम्न स्तर भी बोलते हैं। निम्न स्तर जो होता है इसी में आता है ये। प्रबंध के उस स्तर का नाम लिखिए जिनमें कर्मचारियों के कार्यों को देखना शामिल है। तो इसको हम बोलते हैं पर्यवेक्षकी स्तर या फिर निम्न स्तर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 6 रहेगा। यदि पिता प्रबंधक है और उसका पुत्र भी प्रबंधक है तो ऐसी प्रतिभा को क्या कहेंगे? तो ऐसी प्रतिभा को हम कहते हैं जन्मजात प्रतिभा। नेक्स्ट रहेगा प्रश्न, व्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं? तो व्यवस्थित ज्ञान को फ्रेंड्स विज्ञान कहते हैं। जो व्यवस्थित ज्ञान होता है उसको हम विज्ञान कहते हैं। दूसरों से कार्य कराने की कला किसे कहते हैं? तो दूसरों से कार्य कराने की जो कला होती है उसको हम प्रबंध कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, प्रबंध की संपूर्ण क्रियाएं किससे संबंधित हैं? जो प्रबंध की संपूर्ण क्रियाएं होती हैं किससे संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा मनुष्य से। मनुष्य से प्रबंध की सभी क्रियाएं संबंधित होती हैं। 10वां प्रश्न है, पेशे के अंतर्गत सदस्यों के व्यवहारों के मार्गदर्शन व नियंत्रण हेतु जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसे हम कहते हैं आचार संहिता। क्या कहते हैं? आचार संहिता कहते हैं। इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 11वां, नीतियां निर्धारित करना प्रबंध के किस स्तर का कार्य है? जो नीतियां निर्धारित की जाती हैं वो प्रबंध के किस स्तर का कार्य है? तो वो है उच्च स्तरीय प्रबंध का। 12वां प्रश्न है, समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के किस स्तर पर होती है? जो समन्वय की आवश्यकता है प्रबंध के किस स्तर पर होती है? तो 12वें का आंसर होगा सभी तीनों स्तरों पर। जो 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। व्यक्तिगत कौशल के द्वारा वांछित परिणाम प्राप्त करना क्या कहलाता है? व्यक्तिगत कौशल के द्वारा वांछित परिणाम प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो उसको हम बोलते हैं कला कहते हैं। उसको हम कला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 14वां, प्रशिक्षण व अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान का सामाजिक हित हेतु प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं पेशा। उसको हम कहते हैं पेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्या प्रबंध में कला की सभी विशेषताएं विद्यमान हैं? तो इसका आंसर रहेगा हाँ, प्रबंध में कला की सभी विशेषताएं विद्यमान हैं। तो फ्रेंड्स ये थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनके उत्तर आप यहाँ भी देख सकते हैं स्क्रीन में, जो मैंने अभी आपको बताए हैं। अब चलते हैं हम कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर और देखते हैं क्या है प्रबंध क्या है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। प्रबंध क्या है?
प्रबंध सर्वश्रेष्ठ तरीके से काम को करवाने की एक कला है। प्रबंध क्या होता है? प्रबंध जो होता है सर्वश्रेष्ठ तरीके से काम को करवाने की एक कला है। चैप्टर का इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा यह। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में कई बार पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है ये कि प्रबंध क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रबंध का व्यवसाय में क्या महत्व है? तो प्रबंध का व्यवसाय में वही महत्व है जो मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क का होता है। मतलब जो प्रबंध होता है उसको एक उच्च दर्जा दिया जा सकता है व्यवसाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शीर्ष स्तरीय प्रबंध में कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं? जो शीर्ष स्तरीय प्रबंध होता है उसमें कौन कौन से अधिकारी आते हैं? तो एक आता है संचालक मंडल, एक होता है प्रबंध संचालक और एक होता है मुख्य प्रबंधक। चौथा प्रश्न रहेगा, प्रबंध के 5 एम से क्या आशय है? जो प्रबंध के 5 एम होते हैं उनसे क्या आशय है, वो कौन से होते हैं? तो प्रबंध के 5 एम हैं, कौन कौन से हैं? एक है मानव मतलब मैन, माल है मटेरियल, मशीन है, मुद्रा है तथा विधि जिसको मेथड कहते हैं। तो ये 5 एम हैं प्रबंध के। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी ज़रूर ध्यान रखें। यही प्रबंध के जो होते हैं आधारभूत तत्व कहलाते हैं। अगर पूछे कि प्रबंध के आधारभूत तत्व कौन से हैं तो इन्हीं 5 एम को हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यह क्यों कहा जाता है कि प्रबंध सर्वव्यापक है? स्पष्ट कीजिए। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रबंध की आवश्यकता सभी क्षेत्रों में है, जैसे व्यावसायिक, गैर व्यावसायिक, राजनैतिक, सामाजिक क्षेत्र आदि। इन सभी क्षेत्रों में होती है प्रबंध की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, प्रबंध के पहले और अंतिम कार्य को लिखिए। प्रबंध का पहला कार्य कौन सा होता है और अंतिम कार्य कौन सा होता है? तो नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य और नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य है। नेक्स्ट है, प्रबंध का अर्थ लिखिए। तो आंसर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि प्रबंध से आशय दूसरों से कार्य कराने की कला है। जो दूसरों से कार्य कराने की कला है उसी को हम बोलते हैं प्रबंध। प्रबंध के अंतर्गत इस बात को शामिल किया जाता है कि उपक्रम में कर्मचारियों द्वारा अच्छे से अच्छा कार्य जैसे कैसे कराया जाए ताकि न्यूनतम समय में न्यूनतम लागत पर अधिकतम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अब आप यहाँ पर कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न भी देख सकते हैं, आंसर लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ें। प्रबंध को बहुरूपी अवधारणा क्यों माना गया है? अच्छा प्रश्न है, आप इसका आंसर यहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इन आंसरों को पढ़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न रहेगा, प्रबंध की किन्हीं 3 विशेषताओं को समझाइए। प्रबंध की कौन सी विशेषताएं होती हैं? अच्छा प्रश्न रहेगा इस चैप्टर का कि प्रबंध के सिद्धांत गतिशील हैं, प्रबंध एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, प्रबंध का निश्चित उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रबंध के सहायक कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रबंध के सहायक कार्य कौन से होते हैं? लिखे हुए हैं कि नवप्रवर्तन, सामान्यतः नवप्रवर्तन या नवाचार का आशय उत्पादन के लिए नई डिजाइन, एक नवीन उत्पादन विधि या नवीन विपणन तकनीक से है। तो इसके भी आंसर लिखे हुए हैं सबके। फ्रेंड्स, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको जरूर नोट कर लें। जो नेक्स्ट है, उच्च स्तरीय प्रबंध के कार्य लिखिए। उसका आंसर क्या है? उपक्रम के उद्देश्यों को निर्धारित करना, संस्था के ट्रस्टी के रूप में उसकी रक्षा करना, मुख्य अधिशासी का चयन करना, संस्था की उपलब्धियों व परिणामों की जांच करना, बजट को पारित करना, आय का उचित वितरण करना, महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करना और व्यवसाय के दीर्घकालीन स्थायित्व के लिए प्रयास करना। ये कुछ जो है महत्वपूर्ण आंसर है इसके। फिर है मध्य स्तरीय प्रबंध के कार्य लिखिए। क्या होते हैं आप देख लें, मध्य स्तरीय प्रबंध के कार्य लिखा हुआ है यहाँ पर, और इनको अच्छे से याद कर लें। सभी 8 पॉइंट हैं। ये जो है लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर के। चैप्टर 1 था ये बिजनेस स्टडीज़ का, व्यवसाय अध्ययन का। अगर आपको इसी प्रकार के अन्य वीडियो भी चाहिए, अन्य क्वेश्चन भी चाहिए, PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।